मेरा नाम मेरे ख्याल से मेरा नाम बताने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हैं कौन। हम एक यूपीएससी स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी है जो कि आज सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन यूपीएससी के साथ साथ जितने भी देश के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उन सभी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबसे हम सीधी वार्तालाप करना चाहते हैं। एक वन टू वन डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हमारा 19 और 20 फरवरी को लखनऊ में एक देशव्यापी आंदोलन है और उसका नाम हमने रखा है किताब सत्याग्रह। ये किताब सत्याग्रह गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित है। इस किताब सत्याग्रह के माध्यम से हम सरकार को अपनी किताबें भेंट करना चाहते हैं कि आप हमारी किताबों को रख लीजिए। और ये किताबें आप इसीलिए रख लीजिए क्योंकि हम जिन सपनों को इन किताबों के माध्यम से पूरा करना चाहते थे वो सपने हमारे आज पूरे नहीं हो पाए हैं। उन सपनों को कोविड का ग्रहण लग गया। हमने देखा है कि देश में कोविड के कारण होने वाली जितनी भी पीड़ाएं लोगों को हुई, तो देश के लगभग सभी सेक्टर में सरकार ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हर सेक्टर को कुछ ना कुछ कंपनसेट किया है। लेकिन क्या छात्र कम्युनिटी को किसी तरीके से कंपनसेट किया गया है? तो इसका जवाब ना में है। उन 2 सालों में लोगों के बीच के ऊपर क्या बीती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप सब खुद से पूछिए कि हम छात्रों के ऊपर क्या बीता है। हम छात्रों में से कोई फ्रंट लाइन वर्कर था, कोई पुलिस सेवाओं में था 24x7, जहाँ पे पुलिस अपने घर तक नहीं जा पाती थी। वहाँ पे लोगों की कितनी लाशों को लोग, जहाँ पे कोई उन लाशें लेने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे पुलिस के जवान उन लाशों को शमशानों तक लेके गए। हमारे डॉक्टर्स जिनको माननीय मोदी जी ने बोला कि ये तो भगवान का रूप है, भगवान की तरह इन्होंने काम किया। कोविड के समय में तो उनके ऊपर फूल बरसाए गए। लेकिन जब उन्होंने सरकार के सामने आकर बोला कि सर हमारे कोविड के ड्यूरेशन में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो इतनी मेहनत लगी होती है, इतनी मेहनत उन्होंने कई विगत वर्षों तक की थी, वो मेहनत उस ड्यूरेशन में नहीं होने के कारण उनका एग्जाम अफेक्ट हो गया। लेकिन ये डिमांड जब सरकार के पास लेकर हम सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी लोग जो कोविड से अफेक्टेड थे, हमारी पूरी कम्युनिटी जब पहुंची, तो किसी भी सेक्टर में ये कंपनसेट नहीं किया गया। तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये कब तक चलेगा। ये हम लोग यूपीएससी कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड पिछले 1.5 ईयर्स से लड़ रहे हैं। हमने जुडिशरी में भी इसकी लड़ाई लड़ी है। और अभिषेक आनंद सिन्हा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खानविलकर जी ने बोला था कि सरकार को एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन क्या सरकार ने इस पर कोई भी लीनियंट व्यू लिया है? तो इसका जवाब भी ना में है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में हम और भी कई सारे केस लेकर सरकार के दरवाजे पे खड़े, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे हम खड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले हम जिन एग्जीक्यूटिव, जिनको हम जनता चुनकर उस सत्ता की गलियारों में भेजते हैं, क्या उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही? उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। लेकिन हम उन्हें लगता है कि हम कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि ये हर डिमांड बार बार उठाते रहते हैं, इस छात्र कम्युनिटी के की आवाज़ उठाते रहते हैं। उनको लगता है कि ये बस आएंगे और ये चले जाएंगे। लेकिन नहीं, छात्र अब संगठित हो चुका है। छात्र अब अपनी आवाज़ को यूं ही नहीं दबने देगा। छात्र अपने हक के लिए लड़ेगा। छात्र अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखेगा और सरकार से बोलेगा, सर हम सत्याग्रह के तरीके से, हम गांधी जी के तरीके से आपसे यह अपील करते हैं कि हमें हमारी जो मांगे हैं, हमें जो कोविड के दौरान हमारा जो अटेम्प्ट अफेक्ट हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए। हमें 2 साल की उम्र में छूट दी जाए और हमें 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए। और सिर्फ ये यूपीएससी में ना दिया जाए, ये सेना के वैसे लोग जिनका सपना कभी था कि इस देश की सेवा करे, जो बॉर्डर पर जाके इस देश के लिए लड़ना चाहते थे, उनकी भी उम्र कोविड के ड्यूरेशन में आर्मी की भर्ती नहीं होने से, पुलिस की नहीं भर्ती नहीं होने से उनकी भी उम्र ज़्यादा हो गई। तो वैसे लोगों को कौन कंपनसेट करेगा? क्या उनके सपने सपने नहीं थे? ऐसी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स, जिसमें सरकार नियमित रूप से परीक्षाएं नहीं लेती हैं। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, जिसमें सरकार नियमित रूप से परीक्षाएं नहीं लेती है। हमें सरकार से ये कहना है कि जब हम फेडरलिज्म में रहते हैं, जब बहुत सारे स्टेट, उड़ीसा जैसे स्टेट में और बहुत सारे स्टेट हैं, 7 स्टेट टोटल ऐसे हैं जिन्होंने एज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रिलैक्सेशन दिया है, तो क्या केंद्र सरकार में ये रिलैक्सेशन नहीं दिया सकता है? हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है।
सरकार हमारे लोगों के द्वारा भेजी गई है और हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। और वो आवाज़ उन तक कैसे पहुँचेगी? तो ये आवाज़ 19 और 20 फरवरी को लखनऊ आकर पहुँचेगी। सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी से हम अपील करते हैं कि 19 और 20 फरवरी को लखनऊ आकर इस किताब सत्याग्रह को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर आप इसको सफल बनाएँ। यहाँ के हम सरकार को अपनी बात पहुँचाएँगे। सरकार हमारी इन बातों को सुनेगी और हम अगर एकजुट होकर इस बार अगर आखिरी लड़ाई, एक डिसिसिव लड़ाई इसको नेगेटिव सेंस में ना ले, लड़ाई सत्याग्रह के फॉर्म में है, एक बहुत पीसफुल वे में है, तो हम 19-20 फरवरी को पीसफुल वे में सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और आप सभी लोग लखनऊ आकर इस किताब सत्याग्रह को सफल बनाएं। धन्यवाद।